आज हम चर्चा करेंगे कि निंदा यानी चुगली असत्य कर्मों का मूल है यानी जड़ है। जैसे स्वल्प भी निंदा करना महान पतन का कारण बनता है। यदि कहीं निंदा का स्वभाव बन गया हो और पर निंदा में रस आने लगे, आनंद आने लगे, तो समझना चाहिए कि यह लोग तो बिगड़ ही गया, परलोक भी बिगाड़ लिया। इसलिए निंदा कर्म अत्यंत ही निकृष्ट कर्म है। चुगली नहीं करनी चाहिए। दूसरे की निंदा करना मृत्यु को वर्ण करने के समान है। निंदा करने वाले के स्वभाव में अन्य सभी दोष स्वयं ही आ जाते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं। वह चोरी, हिंसा, अनीति आदि सभी दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऋग्वेद ने हमें निर्देश दिया है कि कभी भी किसी की भी स्वल्प निंदा न करें, न उसमें आनंद उठाएं, और अगर जहाँ निंदा हो रही हो वहाँ से किनारा कर लें या उसकी तरफ ध्यान न दें। ऋग्वेद में इसी नीति वचन को बल नाम के एक असुर के माध्यम से समझाया गया है। त्वं बलस्य गोमतो अपावर द्रवो बिलम त्वाम देवा अबिभ्युस्तु ज्यमानास आबिसुः। अर्थात मंत्र में बताया गया है, प्राचीन काल में बल नामक एक महान प्रतापी असुर था। अपने आसुरी स्वभाव के कारण वह सदा दूसरों की निंदा किया करता था, चुगली किया करता था, दूसरे के गुणों में दोष और बुद्धि रखता था। छोटी छोटी सी छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति ने उसे असुरों में अधम बना दिया। ऐसे असुर स्वभाव वाले लोग औरों की बात ही क्या है, भगवान तथा संत पुरुषों में भी असूया का भाव रखते हैं। यही हाल बलासुर का हो गया था। असूया दोष ने उसे चोर, निंदा कर्मों में प्रवृत्त कर दिया। वह देवताओं तथा देवी संपदा से ईर्षा और डाह रखने लगा। इंद्रादि देवों तथा देवलोकों की गौ संपत्ति और वैभव को देखकर वह बड़ा ही दुखी रहता था। देवलोक की संपदा को प्राप्त कर वह देवों को नीचा दिखाना चाहता था। प्रत्यक्ष युद्ध का साहस तो उसमें था नहीं, क्योंकि निंदा के स्वभाव वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास का सदा अभाव रहता है। वह हमेशा सशंकित, डरा हुआ तथा भयभीत रहता है, शंकाल रहता है। उसने देखा कि देवताओं की मुख्य संपत्ति गौएं ही है और गौओं में ही देवत्व प्रतिष्ठित है। गौएं नहीं रहेंगी तो देवता की सत्ता भी नहीं रहेगी। ऐसा विचार कर उसने गौओं को चुरा लेने का निश्चय किया। फिर उसने एक दिन देवलोक की सभी गौओं का अपहरण कर लिया, गायों का अपहरण कर लिया और एक पर्वत की गुफा में ला करके उनको छुपा दिया। जब इंद्र को बलासुर का ऐसा कुकृत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने बृहस्पति से परामर्श किया और फिर वे देवसेना को लेकर उस स्थान पर गए जहां गायें छुपाई हुई थीं। उनके आदेश पर देवसेना ने समस्त गौओं को गुफा से बाहर निकाल लिया और बाद में इंद्र ने वज्र से उस बलासुर का वध कर दिया। इस प्रकार निंदावाद में रत बलासुर चोर आदि कर्मों में प्रवृत्त हो गया था। इसी कारण वह मारा गया। तात्पर्य यह है कि यह सभी असत्य कर्मों के मूल में परनिंदा, असूया, गुणों में दोष वृद्धि ये मुख्य हेतु हैं, कारण हैं। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह निंदावाद से, चुगली आदि से सदा दूर रहे, अच्छे कर्मों में ही प्रवृत्त रहे। असूया दोष को ही भगवान ने उद्देक कर वचन कहा है और वाणी के इस संयम को वांग्मय तप कहा है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो दूसरे की निंदा न करे, वरना असत्य के मूल में जाएगा और असत्य से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए निंदा असत्य कर्मों का मूल है, जड़ है।
ओम परमात्मने नमः इति।